हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका। क्या पढ़ेंगे? तंत्रिका कोशिका। देखो, रीट 2011-21 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अगली बार नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन आए थे, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ देखो, तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारे शरीर के लिए, हमारा शरीर के अंगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर शरीर के अंग तंत्रिका कोशिका अगर हमारे डैमेज हो जाती हैं तो हम लोग सोचने समझने कार्य करने की जो क्षमताएं होती है वो नहीं कर पाते हैं। अगर हम कहीं कट जाते हैं या कुछ चीज़ हमको टच कर जाती है तो तंत्रिका तंत्र की वजह से हमारे बॉडी के दूसरी जगहों से मैसेज आता है और मैसेज के थ्रू हमें पता पड़ता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ है, यहाँ गर्म टच कर गया, ठंडा टच कर गया, या फिर कहीं लग जाता, ब्लड निकल रहा, तो हमें पता पड़ता है, दर्द होता है। तो इसका मतलब ये है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारे शरीर में, अगर हम बात करें तो सबसे कम रीजनरेट होने वाला भाग है। ये जन्म से एक ही बार जब बनता है, इसके बाद अगर डैमेज हो जाता है किसी कारणवश तो वापस रिपेयर नहीं होता है। हमारे शरीर का अगर हम बोलें तो हमारे शरीर का सबसे कम या न्यूनतम रीजनरेशन पावर किसमें होती है? तंत्रिका तंत्र के अंदर होती है, जो हमारे पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जब भी हम बाइक वगैरह जब चलाते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उस टाइम हम क्या करते हैं? हेलमेट पहन के चलते हैं। अगर दिमाग पर या हमारे ब्रेन में अगर कहीं लग जाता है तो तंत्रिका तंत्र अगर डैमेज हो गया तो वापस से रिपेयर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में हर जगह पे छोटे छोटे पतले पतले न्यूरॉन्स होते हैं जो बॉडी में फैले हुए हैं, है ना। अगर शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है, जैसे कि हमने कहीं पिन चुभोई, तो उससे क्या हुआ? अगर हमको कोई पता ही नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब नर्वस सिस्टम खराब हो चुका है। कुछ लोग ऐसे भी होते जो सोचने समझने की क्षमताएं नहीं पाई जाती हैं। उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये कुछ छोटा सा ही टॉपिक है, उसके ज़्यादा ही अहम कार्य फंक्शन वगैरह नहीं लिखे इसके अंदर, कि बाद में मैं समझाऊंगा उसको, इसको मिटाने के बाद। देखो, तंत्रिका कोशिका जो है रीट 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आने की चांस रहती है। देखो, तंत्रिका कोशिका है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। क्या मानी जाती है? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। मतलब छोटे छोटे न्यूरॉन होते हैं जो हमारी बॉडी में एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब ये हो सकता है कि अगर मैं इसको इंग्लिश में डिफाइन करूं तो यह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या हम ये कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र जो कोशिका जो है, तंत्रिका कोशिका जो है शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजती है। क्या करती है? संकेत भेजती है या मैसेज भेजने का काम करती है। शरीर के हर अंग को तंत्रिका तंत्र से जोड़कर रखती है। मतलब शरीर का हर अंग, शरीर का हाथ पैर, हर जगह बॉडी का हर पार्ट जो होता है तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ होता है, जिससे ये कुछ भाग जो होते हैं जिससे हमें पता पड़ता है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन है, यही वर्ड यहाँ से आए हैं। अगर कोई चीज़ हमें लगी है, चलन कर रहा है, कोई टच चल रहे हैं, पैर में कुछ आ गया है, तो उससे एक मैसेज जाता है हमारी बॉडी में, ब्रेन में, और फिर हमें पता पड़ता है कि यहाँ पे कोई चीज़ और हम देखते हैं। अगर तंत्रिका तंत्र नहीं जुड़ा है वो अंग तो हमें पता ही नहीं पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता भी है। देखो, इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। पहला जो भाग है वो साइटोन, जो कि ये सेल बॉडी वाला माना जाएगा। पहला जो भाग है वो हमारा सेल बॉडी वाला माना जाएगा। इसमें साइटोन के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो मुख्य भाग माना जाता है। क्या माना जाता है? मुख्य भाग माना जाता है। इसमें सेकंड जो भाग है वो है हमारा डेंड्रॉन। क्या है? डेंड्रॉन जो है हमारा सेकंड भाग है, इसको हम कहते हैं डेंड्रॉन। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। साइटोन के छोटे छोटे प्रवर्त निकले होते हैं, सूचना को साइटोन में ले जाते हैं, या डेंड्रॉन के छोटे छोटे जो प्रवर्त निकलते हैं सूचना को साइटोन में ले जाने का काम करते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट जो होता है हमारा एक्सोन, ये वाला जो भाग है वो उसको क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। यह लंबा बेलनाकार प्रवर्ध है, लंबा बेलनाकार प्रवर्ध है, जो साइटोन को एक हिस्से से शुरू करके दावेनुमा संरचना जो होती है उसको बनाने का काम करता है।
तो मैंने यहाँ पे नोट लिखा, एक्सोन पर विशेष प्रकार की कोशिका स्तर पाया जाता है जिससे हम कहते हैं यवन सेल कहते हैं या श्वान कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वान कोशिका कहते हैं, जिसको ये कुछ रीट में पूछा गया, आर्टेड में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके बाद है एल्जाइमर रोग। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एल्जाइमर रोग जो होता है वृद्धावस्था में ये होता है। बूढ़े लोगों के जैसे तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, उस टाइम क्या है कि सोचने समझने की, याददाश्त की शक्तियाँ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिस वजह से हम कहते हैं एल्जाइमर रोग जो होता है वृद्धावस्था में तंत्रिका कोशिका के नष्ट होने से याददाश्त का खोना या याददाश्त कम हो जाना। मतलब धीरे धीरे जैसे बूढ़े, अभी तो जैसे कि कुछ जवान लोग हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जिसकी उम्र जैसे जैसे ढलती जाती है तो उसकी तंत्रिका तंत्र, मसल्स वगैरह सब कमजोर होते ही हैं। इसी तरह से तंत्रिका तंत्र बिल्कुल कमजोर हो जाता है, और तब क्या होता है, इतना पावर नहीं होता है जो बहुत तरीके से तर्क कर सके। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वृद्धावस्था में तंत्रिका कोशिका नष्ट होने से जो रोग होता है उसको कहते हैं एल्जाइमर रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? एल्जाइमर रोग कहते हैं। यहाँ पे देखो तंत्रिका कोशिका को देखेंगे तो ये वाले जो प्रवर्त निकले होते हैं डेंड्रॉन है, ये जो अंदर वाले भाग हैं ये पूरी सेल बॉडी है, साइटोन की सेल बॉडी है, या हम कह सकते हैं कि मुख्य भाग है। यहाँ पे छोटे छोटे आपको कण दिख रहे हैं, ये क्या है, निश्चल कण माने जाते हैं। कौन से कण कहे जाते हैं? निश्चल कण कहे जाते हैं। और इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? केंद्रक, न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये तंत्रिकाक्ष जो है पूरा लंबा बेलनाकार प्रवर्त जो निकला हुआ है, इसके बीच में क्या है, ये श्वान कोशिका पाई जाती है। और यहाँ पे रेनवियर की पर्व संधि, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, जो ज़्यादा डीप में नहीं जाके हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ कार्य की है। उसके इस तरह से स्ट्रक्चर में उसके नोमेनक्लेचर कर रखा है कि हमें कुछ भाग याद होने चाहिए, जैसे कि डेंड्रोन किस में होता है, सेल बॉडी, निश्चल कण किस में होता है, केंद्र, तंत्रिकाक्ष, श्वान कोशिका, ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एक्सोन तंत्र। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कुछ कार्य की होगी उसकी, जिसके अनुसार हम ये कहेंगे कि जो तंत्रिका तंत्र की कार्य की है उसमें मुख्य रूप से तंत्रिका मिलकर कुंडलीनुमा संरचना का निर्माण करती है। एक कुंडलीनुमा संरचना का क्या करती है? निर्माण करती है। और हम ये कह सकते हैं कि जो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के साथ जोड़ने का काम करती है। शरीर से उद्दीपकों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। यह कार्य विद्युत रासायनिक आवेग के जरिए संवादित किया जाता है। हेक्सले और हॉपकिन के अनुसार तंत्रिका तंत्र के बारे में इन लोगों ने कुछ बताया कि यह होता है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन आयन तंत्रिका को संचरण करते हैं, मैसेज का संचरण करने में काम आते हैं। ये कुछ आयन है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है। और एक्सोन का मुख्य रूप से क्या काम होता है? इसमें एक्सोन जो है उसका मुख्य रूप से ये काम होता है कि सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक प्रेरित करता है या भेजने का काम करता है। इसके बाद हम कहेंगे कि डेंड्राइट्स जो होते हैं या डेंड्रॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, उसमें हम बात करें तो मुख्य रूप से ये क्या करते हैं, दूसरे न्यूरॉन से साइटोन तक पहुंचाने का काम करते हैं मैसेज को। फिर तंत्रिका की जो कोई हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ स्पीड्स भी होती हैं जो 120 से 130 मीटर पर सेकेंड होती है। और यहाँ सिनेप्टिक नोड है, यहाँ पे जो प्रवर्ध है उसके अनुसार हम ये कहेंगे कि यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए होते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचने की क्रिया सिनेप्सिस कहलाती है। मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचनाएं भेजते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। और इसमें देखो एक्सोन तंतु जो होता है, सिनेप्टिक जो होता है, उसके अंदर कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, एसिटिल कोलिन, डोपामिन, सीरोटोनिन वगैरह। और कुछ केमिकल हैं जो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और नर्वस सिस्टम जो होता है मुख्य रूप से हमारे शरीर का मुख्य भाग माना जाता है। हमने कल भी बात की थी उसके बारे में, जैसे मैंने ब्रेन तंत्रिका तंत्र जो था उसमें पढ़ाया था कि ब्रेन के बारे में पढ़ाया था, उसके जो हमारा ब्रेन तंत्रिका तंत्र से ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है और कल नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।